यूके में एक हफ्ते के दौरान दूसरा बहुत बड़ा वाकया। ब्रिस्टल में घर के अंदर धमाके के नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए। पुलिस ने वाकये को संगीन हादसा करार दे दिया है। इलाके में पुलिस का घेराव और तहकीकात जारी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लंदन हादसे के बाद ब्रिस्टल में एक बड़ा वाकया पेश आया है और अभी भी वहाँ पर तहकीकात, घेराव, पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड सारे वहाँ मौजूद हैं। इलाके को जो है, जिस इलाके में ये समरसेट का एरिया है, डेवन और समरसेट का एरिया है, ब्रिस्टल में ये जगह आती है। और एक घर में सुबह 6:30 बजे के तकरीबन बता रहे हैं, ये इतवार के रोज़ यानी इतवार की सुबह 6:30 बजे ये वाक़या पेश आया जब धमाके की आवाज़ से पूरा इलाका गूंज उठा। उसके बाद पुलिस पहुंची वहाँ पर, आर्म्ड पुलिस पहुंची, बम डिस्पोजल स्क्वाड और सारी चीज़ें। इसमें बड़ी अजीब सी कुछ वाक़यात हैं जो हमसायों ने बयान किए हैं या जो अभी तक हक़ाइक़ सामने आए हैं, लेकिन अभी तक इस वाक़े को मकामी पुलिस ने कोई दहशतगर्दी का वाक़या करार नहीं दिया। पुलिस की अभी तक की रिपोर्ट ये है कि जी घर में धमाका हुआ है, 2 अफराद और सस्पिशियस है, यानी इसको कोई होता है ना हादसाती, जैसे कोई टैंक फट गया हो, कोई बिजली की वजह से हुआ हो, गैस की वजह से हुआ हो, वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ। पता नहीं, शायद कुछ ऐसा ही वाक़या होगा, लेकिन अभी तक डिक्लेयर नहीं किया। पुलिस ने अभी तक इसको मशकूक करार दिया है। ज़ाहिर है उसकी भी कोई वजह होगी। एक हमसाये की स्टेटमेंट मैंने पढ़ी है, मुख्तलिफ़ जगह पर वो छपी भी हुई है, चल भी रही है। वो कहते हैं जी कि मैंने सुबह 6:30 बजे एक धमाके, खौफनाक धमाके की आवाज़ सुनी। मैं सो रहा था, बेड से जंप करके मैं उठा हूँ, इतना खौफनाक धमाका था। मैंने बाहर निकल के उस घर की तरफ देखा जहाँ से धमाके की आवाज़ आई थी, मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई। यानी इसमें एक तासुर मुझे उस वक्त ये मिला कि कोई आग नहीं थी, कोई धुआं उठता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। सो ये एक अजीब चीज़ मुझे लगी उसमें। ना ही अभी तक किसी जगह पर पुलिस की जितनी भी अभी तक सामने आई हैं चीज़ें, उसमें किसी जगह पर अभी तक पुलिस ने ये डिक्लेयर नहीं किया कि घर को आग लग गई थी। हाँ, ये ज़रूर कहा कि आसपास के घर जो हैं वो खाली करवा लिए गए थे। और एक और इसमें अजीब चीज़ ये है कि वो कह रहे हैं कि जी आसपास के घरों का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको पता ही है कि यूके में घर किस तरह होते हैं कि एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और इनकी दीवारें कितनी जो है मजबूत होती हैं, वो भी आपको पता ही है कि एक घर में बोल रहे हो तो दूसरे कमरे में तालियों की आवाज़ भी सुनाई देती है। यानी इतनी वो पतली दीवारें होती हैं जो एक घरों के दूसरे। सो ये एक बड़ा अजीब सा एलिमेंट इसमें मेरे सामने आया है। लेकिन पुलिस कह रही है कि जी इसमें अभी तक हमें कोई ऐसी दहशतगर्दी वाली कोई बात नज़र नहीं आई है। हाँ, अलबत्ता मशकूक ज़रूर है, हम तहकीकात कर रहे हैं कि इसमें क्या चीज़ सामने आती है। लेकिन एक चीज़ और जहन में रखिएगा कि अभी 2 रोज़ पहले ही लंदन में एक वाक़या पेश आया गोल्डर्स ग्रीन में, और उसके फ़ौरन बाद ही अब ये वाक़या पेश आया है। इसका आपस में कोई लिंक नहीं है, बज़ाहिर कुछ नहीं बता रहे हैं। बताना आपको ये चाहता हूँ कि गोल्डर्स ग्रीन वाले वाक़ये के बाद प्राइम मिनिस्टर केयर स्टार्मर ने एक कोबरा मीटिंग चेयर की थी। और उसके बाद जो यूके में लेवल है थ्रेट का, क्योंकि यहाँ पर एक लेवल रखा जाता है, थ्रेट लेवल, कि कितना ख़तरा है किसी साने के होने का, इस किस्म के साने का। तो उसको जो था हाई से स्वेयर कर दिया गया था। और उसके बाद मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लंदन, हिसास इलाके जितने भी, यानी बड़े शहर जितने भी हैं, हिसास से मुराद ये कि बड़े शहर जितने भी हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत सख्त कर दी गई थी। पुलिस का गश्त बहुत तेज़ कर दिया गया था, चूँकि वो लेवल जो है हाई लाइकली से स्वेयर कर दिया गया था और वो काफ़ी मतलब ख़तरनाक समझा जाता है। बहरहाल उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आना शुरू हुई और अब ये वाक़या, अब अल्लाह रहम करे कोई ये हादसाती ही हो, कोई ऐसा इसमें कोई अंसर नज़र ना आए जिससे एक नया स्यापा पड़ जाए। आप कोई भी चैनल इस वक्त इंडिया का लगा के देखें, यकीन करें कि आपको यही चीज़ें डिस्कस होती हुई नज़र आ रही कि फ़लाँ को ख़तरा है, फ़लाँ के ख़िलाफ़ नफ़रत है, फ़लाँ को ये हो रहा है, फ़लाँ वो कर रहा है। पॉलिटिशियंस देख लें वो, पुलिस देख लें वो, मतलब एक ऐसी फ़िज़ा कायम होगी। या तो मुझे लगता है कि ये 7 मई का इलेक्शन जो है, इसकी वजह से को बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हीट हो रही है इस वक्त, कि एक दूसरे को नीचा साबित करके, दूसरे को सच्चा साबित करके, इसको झूठा साबित करके कुछ गेन करने की कोशिश की जा रही है, या ओवरऑल ही हालात इतने ख़राब हो गए और इतने ख़राब हो गए हैं कि आप शायद अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। ये इमिग्रेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये आपको बड़े छोटे मसाइल लगेंगे। जो मसाइल मुझे इस वक्त
سامنے دیکھنے کو مل رہے ہیں. دعا کریں سب کے لیے کہ اللہ سب کے لیے بہتری کرے, مشکلات کو دور کرے, اور ملک کے لیے, جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کی بھی بہتری ہو, اور وہ ہمارے حق میں بھی کچھ بہتر ہو. سو مجھے دیں جناب اجازت. اللہ حافظ.